Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to BPSC and FPSC Math Center. Exercise number 1.1 है. Write the following quadratic equation in standard form. Standard form of quadratic equation and point out pure quadratic equation. अब ये गिवन इक्वेशन हमें दी गई है और हमने बताना है कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए, फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और उसकी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसको सोल्व करके बता सकते हैं कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में और कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होती है. An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree. Second degree equation होती है और वो किस तरह की होती है? Here ax square plus bx plus c is equal to 0. ये जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर भी 2 हो, एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, फिर एक्स के बगैर वाली रकम हो, इस तरह की जो इक्वेशन कहते हैं जहाँ इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन होती है. और जहाँ एक्स की 2 आए, फिर एक्स आए, फिर साथ में सी एक कोई कांस्टेंट आ जाए, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए, तो वो एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है और ये सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और एग्जांपल दूँ, यहाँ ए बी सी जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर कर लें और 4x कर लें प्लस 5 कर लें इज इक्वल टू 0 कर लें, तो ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है. ए बी सी यहाँ लिखा था. ए बी सी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी नंबर हो सकता है ए बी सी. तो मतलब यहाँ सिर्फ x की 2 हो, साथ में x हो, प्लस कोई कांस्टेंट हो जाए या माइनस में कोई कांस्टेंट आ जाए, तो वो सारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. माइनस में कैसे कि अगर यहाँ होता प्लस लिख के साथ में माइनस भी ऐसे भी हो सकती है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. और एक होती है प्योर फॉर्म. अब प्योर इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है. और प्योर फॉर्म क्या होती है? जिसमें b 0 हो जाए. ये एक इक्वेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाए, 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -5 आ जाए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती कि इक्वल के एक साइड पे 0 होना चाहिए, x की 2 वाली रकम हो, x वाली हो, और साथ में कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस होके आ रहा हो, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. इक्वल में इस तरफ कर दे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाती. ये पॉइंट नोट करना. और क्वाड्रेटिक की प्योर फॉर्म क्या होती है? प्योर फॉर्म होती है कि यहाँ b 0 हो जाए. b 0 हो जाएगा तो ये 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है उसको भी 0 कर देते, तो ये चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी. तो बाकी क्या बचेगा? ax की 2 प्लस सी. ax की 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म कहलाती है जहाँ b 0 हो जाता है. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर b 0 हो जाए, b 0 होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, ax की 2 प्लस सी बचेगा, और ये प्योर फॉर्म कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर एग्जांपल दे लें, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्यों नहीं है? ये प्योर फॉर्म में नहीं है. प्योर फॉर्म में क्या कहते हैं कि x स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस होके आ रहा हो, लेकिन ये इक्वल
इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये प्योर फॉर्म में है, ये भी प्योर फॉर्म है, ये भी प्योर फॉर्म है, लेकिन ये प्योर फॉर्म नहीं है कि इक्वल के साइड पे 7 आ रहा है, तो ये प्योर फॉर्म नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ ली, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्योर फॉर्म क्या होती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। पहले सबसे पहले हम इसे सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके फिर देखते हैं कि लास्ट पे कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, ये प्योर फॉर्म बनती है। तो ये गिवन इक्वेशन को पहले हमें सोल्व करते हैं। एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 3 माइनस 7, तो पहले मल्टीप्लाई कर लें x इंटू एक्स के साथ, ये अब ये इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 भी इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स माइनस 3, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीख के आए होंगे, प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3। पहले x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 7 जो भी नंबर हो फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू -7। अब ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होती है ब्रैकेट के अंदर सबके साथ वो जाके मल्टीप्लाई होती है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x, प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7x, 7 इंटू 3 21 इज इक्वल टू -7। तो ये x स्क्वायर अकेला ही है, x स्क्वायर -3x प्लस 7x। बड़ी रकम अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं, ये माइनस की है, ये प्लस की है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं, तो 7 में से 3 निकाले 4, लेकिन बड़ी रकम कौन सी है, 3 या 7, 7 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 4x -27, और इधर आके ये प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 प्लस 7 -14, क्योंकि 21 बड़ा था 7 से, और 7 के साथ 21 के साथ नेगेटिव साइन, इसलिए करना तो डिफरेंट साइन है, करना तो माइनस ही है, लेकिन बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वही साइन आंसर के साथ आता है, -14 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें कि हमसे पूछा गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये बनती है क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाली रकम है, फिर साथ में कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। बताओ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये प्योर फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। प्योर फॉर्म में क्या होती है कि एक्स वाली रकम ही नहीं होती, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में दी, मतलब बटे वाली फॉर्म में, तो हमें पहले इसका एलसीएम लेके इसका बटा ख़त्म करना होगा, फिर इसको सादा फॉर्म में आएगी, फिर हम इसको हल करके इस तरह की फॉर्म में लेके आएंगे। अब इस तरह की जब आ जाएगी फॉर्म में तब हम बताएंगे कि ये स्टैंडर्ड में है या प्योर में है। पर इसके बटे ख़त्म करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बटे वाली रकम तो नहीं होती, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 3 का एलसीएम निकालें तो 21 आएगा। 21 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लें या फिर इसको ऐसे कर लें, 21 एलसीएम लें 7 और 3 का। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो 7, इन नीचे वाले को जब डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 और 21 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 21 को अंदर रखे 3 पे डिवाइड करें तो 7 आता है। अब 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब 7 और 21 को डिवाइड करने क्या आएगा, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 3x। अब 21 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर इक्वल की साइड पे जो चीज़ डिवाइड होती है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा 7x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 28 माइनस 3x, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7x स्क्वायर, 7 4 के साथ हुआ तो 28, 7 अब -3x वैसे ही आ गया, और ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 21 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा 7x स्क्वायर, एक्स वाली साथ कर लेते हैं, पहले एक्स वाली फिर एक एक्स वाली
फिर प्लस 28 और ये माइनस 21 हो जाएगा इधर आके। तो 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 कितना होगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x की स्क्वायर है प्लस x है प्लस कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं और पूछा गया कि स्टैंडर्ड में है या प्योर में है। पहले हम उसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर हम स्टैंडर्ड या प्योर के बारे में पॉइंट आउट करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड है या प्योर है। अब ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है, इसको भी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, x और x प्लस 1 ही इसके एलसीएम में आ जाएंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट x इंटू एक्स प्लस 1, जिस जहाँ 7 और 3 डिफरेंट थे, एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे थे, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम आ गया था। अब इस तरह x और x प्लस 1 टोटली डिफरेंट है, तो यही इसके एलसीएम में चीज़ें आ गई। जब एलसीएम में आ गई तो नीचे वालों को जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 को कैसे डिवाइड करता है, मतलब नीचे वाले इन दोनों को डिवाइड करना होता है। अब इनका डिवाइड तो मैंने बताया कैसे करना था। 3 और 7 का मतलब 3 एंड 21 को जब डिवाइड किया तो 7 आंसर आया था। अब x प्लस 1 और इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आता है, एलसीएम लेने का तरीका भी मोस्टली बच्चों को नहीं आ रहा होता है। कैसे लेना होता है कि इन दोनों का एलसीएम लें, डिफरेंट है तो वो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, मतलब ज़रब होके नीचे आ जाते हैं। फिर होता क्या है कि उन दोनों को डिवाइड करके जो चीज़ आती है वो फिर ऊपर वाले के साथ ज़रब होके फिर यहाँ आएगी। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 को x इस चीज़ को डिवाइड करना है इस चीज़ पे, तो ये सेम कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आएगा, x आएगा। मतलब इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आया, x। अब x ऊपर वाले x के साथ ज़रब हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएं, माइनस है तो माइनस लगा दें। फिर अब इन दोनों को डिवाइड करना है, x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर किस पे, x प्लस 1 पे डिवाइड करें। ऊपर इन दोनों को डिवाइड करना था, x ओवर एक्स प्लस 1 को सिंपल x पे डिवाइड करना है, तो ये x को कैंसिल करेगा, x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 ऊपर भी है, ऊपर वाला भी वही है और इन दोनों को डिवाइड करने से भी x प्लस 1 ही आया इज इक्वल टू 6। अब x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू एक्स। जब दो एक जैसी चीज़ें ज़रब होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को इसके साथ करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब पहले x के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दी प्लस 1 के साथ, फिर ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो गई और इस सारे के नीचे x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट देखें कि अब एक्स स्क्वायर, अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब ये सारी चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6x इंटू एक्स प्लस 1, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब 1 प्लस 1 क्या होता है 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एक्स ये भी 2x हो जाएंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 6x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये जब दो चीज़ें ज़रब होंगी ताकतें जमा हो जाएंगी, 6x स्क्वायर बन जाएगा, 6x 1 के साथ जाएगा तो 6x ही बनेगा, मतलब 6x x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6x स्क्वायर आ गया, जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ गया। अब बड़ी रकम ये है और ये 6x के ज़्यादा है पावर और इसका कोफिशिएंट, और ये हमेशा छोटे ही बड़े के पास जाते हैं, तो ये इसके साथ पास जाएंगे, 6x स्क्वायर के साथ ये उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 2x स्क्वायर
और प्लस 6x उधर ही है, और ये उधर जाके ये भी माइनस हो गया, -2x, और ये भी उधर जाके माइनस हो गया, और इस तरफ सारे ही उधर चले गए, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर और ये भी इधर, तो इधर क्या बचा 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 6 में से 2 निकाले, 4x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4x, दोनों के साथ x स्क्वायर था तो दोनों को कोफिशिएंट माइनस हो गए, और x की 2 वैसे ही आ गए, इसके भी कोफिशिएंट दोनों माइनस हुए, और x आ गया -1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कर लिए हैं, और तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आए हैं।